नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरआरबी जेई 2024 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आपके दिमाग में चल रहा है, विशेषकर जिन्होंने सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी वाले कैंडिडेट हैं। आपको जो टेबल दी गई थी ना, जो पूरे नोटिफिकेशन में वैकेंसी टेबल थी, वो आरआरबी वाइज में एक आरआरबी में सभी जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो सभी की मिक्स वैकेंसीज दे रखी थी। अब आपको उनमें से फिल्टर करना मुश्किल हो रहा था ताकि आप फॉर्म भरते वक्त ये पता कर सकें किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज हैं, विशेषकर ब्रांच वाइज, क्योंकि आपके प्रत्येक आरआरबी की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो इस वीडियो में ये सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। पूरा एक दिन लगा है इन चीज़ों को फिल्टर करके आपके समक्ष रखने में। देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी जो 4,623 वैकेंसीज हैं आरआरबी वाइज, यहाँ पर किस आरआरबी में अधिक से कम के क्रम में देखेंगे। मैकेनिकल जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, डिप्लोमा हो गया या डिग्री हो गया, दोनों ही एलिजिबल हैं। पोस्ट यहाँ पर 4,038। इसी प्रकार सिविल इंजीनियर के लिए ओपन पोस्ट रहेगी 3,543, सीएसआईटी के लिए 983, बीएससी वालों के लिए 150। आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है, टोटल वैकेंसी जो 7,951 है, तो यहाँ पर तो ये दोनों ही मिलाकर 8,000 क्रॉस हो रही है। तो इसका भी एक कारण बताता हूँ। यहाँ पर टोटल वैकेंसी से ये प्रत्येक अलग अलग ब्रांच की टोटल करने पर ज़्यादा क्यों हो रही है। बीएससी वालों के लिए 150 वैकेंसीज है, वो भी देखेंगे आरआरबी वाइज, और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 983 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। ये भी देखने वाले आप किसी भी ट्रेड से आपने ब्रांच से आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक वगैरह कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। एक ऐसी वैकेंसीज है वो सभी ट्रेड के लिए एलिजिबल है, वो भी बात करेंगे। अब वैकेंसीज तो आ गई और सही समय पर आप ये वीडियो भी देख रहे हो, तो बेहतरीन टाइम अभी है आपको अपनी तैयारी को परखने का और 50% तैयारी स्मार्ट तरीके से मॉक टेस्ट देते हुए करने का। और मॉक टेस्ट के लिए अभी वीडियो देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक की एकमात्र सेल आती है मंथ एंड में लोएस्ट प्राइस की, जो यहाँ पर अभी लाइव हो चुकी है 28 से 31 जुलाई के मध्य। टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। ये 1 साल की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। चाहे आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, अब बहुत से कैंडिडेट हैं साथ साथ एनटीपीसी की भी कर रहे हैं, एएलपी की भी कर रहे हैं और टेक्नीशियन की भी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में 1 साल की वैलिडिटी में। मेरे को 1 साल से अच्छा 2 साल का ऑफर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 साल वाला टीटीजी के कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो आपके 571 यानी 1 साल का लगभग 285 में पड़ जाएगा, जो ईयरली से काफ़ी 100 रुपये सस्ता है। तो ये आप डील ग्रैब कर सकते हो। इस प्रकार के नेक्स्ट ऑफर के लिए आपको 1 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा, तो आज ही ले लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कैसे पास प्रो ज्वाइन करना न्यू कैंडिडेट को पता नहीं है, वो डेमो वीडियो देख लेना और टीटीसी के कूपन कोड से ज्वाइन कर लेना। 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप पास प्रो ज्वाइन कर रहे हो मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो एज ए मॉक फॉर्म में, प्लस उन पर आधारित सारे टेस्ट अवेलेबल है। अभी एनटीपीसी की वैकेंसीज आई तो एनटीपीसी के 164 प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। तो सभी एग्जाम्स के इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे। 31 जुलाई से पहले लेना, अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिए, ये वाला जो नोटिफिकेशन आया है आरआरबी जेई का, आपने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वैकेंसीज टेबल को कैसे रीड करें। आपको पता है 30 जुलाई से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 29 अगस्त लास्ट डेट है। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके दिमाग में होगा कौन सी आरआरबी मैं सेलेक्ट करूं। यहाँ पर आपके ये जो 7,934 वैकेंसीज है ना, आपकी बार 3 साल की छूट है, तो 18 से 36 वर्ष वाले सारे कैंडिडेट यहाँ पर लगभग लेवल 6 की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एनेक्सर बी में आपको वैकेंसीज की डिटेल दी गई है और वहीं पर आपकी योग्यता वगैरह के बारे में बात हुई है। अब जैसे यहाँ पर एनेक्सर बी आप खोलते हो, वैकेंसी टेबल देखते हो, आरआरबी वाइज, रेलवे पीयू वाइज देखते हो, तो यहाँ पर आपका दिमाग गड़बड़ा जाता है कि अहमदाबाद में अब इलेक्ट्रिकल्स भी है, यहाँ पर इंजीनियरिंग सिविल की भी है, मैकेनिकल भी है, एसएनटी की भी है। तो कैसे पता करें इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ। क्या इलेक्ट्रिकल से मैंने कर रखी है डिप्लोमा या फिर बीटेक वगैरह, तो मैं क्या मैकेनिकल के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं एसएनटी के लिए एलिजिबल हूँ, स्टोर्स के लिए एलिजिबल हूँ। तो वो सारी वैकेंसीज जो आपने केवल इलेक्ट्रिकल में कर रखी, तो आप बाकी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, उनको कंसिडर करते हुए, यानी यहाँ पर जो पोस्ट पैरामीटर है ना, मान लेते हैं कि आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है, तो कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो आप मैकेनिकल की पोस्ट है ना उनके लिए भी एलिजिबल रहेंगे। हालांकि ये दो शुरुआत की मैकेनिकल की पोस्ट ही केवल गोरखपुर में जो 17 वैकेंसीज है ना वो है, तो ये ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। नीचे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल्स में आपको योग्यता दी गई है 3 वर्ष का डिप्लोमा। किसमें, इलेक्ट्रिकल्स में भी, मैकेनिकल वाली भी एलिजिबल है, ध्यान रखना। जिसने इलेक्ट्रिकल जैसे मैकेनिकल में जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है, कहने का मतलब बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रखा है, तो वो इलेक्ट्रिकल वाली सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है।
और जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है वो मैकेनिकल के लिए है। तो इस प्रकार वाइस वर्सा यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल्स में मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं। अब आपको जो मैं बता रहा था ना कि टोटल वैकेंसी 7,951, यहाँ पर ये सभी जोड़ते तो ज़्यादा हो जाती है 10,000 प्लस। इसका कारण यही है कि इलेक्ट्रिकल्स की कुछ वैकेंसीज़ के लिए यानी लगभग इलेक्ट्रिकल की सारी वैकेंसीज़ के लिए मैकेनिकल वाला एलिजिबल है और मैकेनिकल की सारी वैकेंसीज़ के लिए इलेक्ट्रिकल वाला एलिजिबल है। तो इन दोनों में यहाँ पर संयुक्त पोस्ट कॉमन पोस्ट काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है केवल आपने यदि इलेक्ट्रिकल्स में डिप्लोमा या बीटेक वगैरह कर रखी तो आप बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो काफ़ी पोस्ट है वो कॉमन आ जाती है। सो आपको लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा है, दोबारा आप पूरा टेबल में देखेंगे तो पता चलेगा। अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। ये जो पूरी ऊपर आपने पहले वैकेंसी टेबल देखी थी, इनको मैंने एक्सेल में कन्वर्ट किया और फिर फिल्टर करते हुए कौन सी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल। यदि आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक वगैरह कर रखी है इलेक्ट्रिकल्स में तो क्या आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल और सबसे अधिक वैकेंसीज किस आरआरबी में आपके लिए रहेगी। इलेक्ट्रिकल्स के लिए योग्यता है 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और इनमें से कोई सब स्ट्रीम है यानी इसका ही कोई सब्जेक्ट से आपने कर रखा है वो डिप्लोमा तो भी एलिजिबल है। तो आप कहेंगे योग्यता में तो 3 साल का डिप्लोमा दे रखा है, हमने तो बीटेक या बीई कर रखा है, क्या हम एलिजिबल हैं कि इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर रखा है? बिल्कुल। आप जब यहाँ पर एलिजिबिलिटी वाले में देखते हो ना तो एक नीचे लाइन आपको देखने को मिलती है, हायर क्वालिफिकेशन सच एज बीई या बीटेक आर आल्सो एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा। जहाँ पर 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा गया है ना, ब्रांच अलग अलग है तो किसी भी डिसिप्लिन से आपने उसी डिप्लोमा में यदि बीटेक कर रखी है, जो डिप्लोमा मांगा गया है उसी में बीटेक कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो। कहने का मतलब जहाँ जहाँ 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल में और मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा की बजाय बीटेक कर रखी है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल में कर रखी है रहेंगे, ये पॉइंट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स के लिए कौन सी पोस्ट है, हाईएस्ट वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल्स के लिए मुंबई में है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, एक्स सर्विसमैन की देख सकते हो और हैंडीकैप्ड की भी इधर मैंने सारी फिल्टर की है वो भी आप देख सकते हो। अब मुंबई में हाईएस्ट 897 वैकेंसीज है। अब वैसे आप इलेक्ट्रिकल में मुंबई में देखेंगे तो 897 है नहीं, लेकिन उसमें आपको वैकेंसीज कौन सी ऐड करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वैकेंसीज मैंने ऐड की है। अब जैसे अहमदाबाद की बात कर लेते तो अहमदाबाद में ये सभी इलेक्ट्रिकल्स वाली वैकेंसीज, इसमें इलेक्ट्रिकल्स वाली वैकेंसीज ऐड है सारी, मैकेनिकल वाली ऐड है सारी। अब मैकेनिकल में ध्यान रखना एक वैकेंसीज ऐड नहीं है। मैकेनिकल में एक सीएमटी की वैकेंसीज है जिसमें केवल बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी जो बीएससी वाले कैंडिडेट हैं ना जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी कर रखी हैं 45% मार्क्स के साथ हैं, वो इस मैकेनिकल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसको मैंने एक्सक्लूड किया है अभी जो आप इलेक्ट्रिकल वाली देख रहे हो। बाकी इलेक्ट्रिकल्स में ये मैकेनिकल्स की हो गई, एसएनटी की हो गई और स्टोर्स की। आपको बता दूं जो स्टोर्स वाली वैकेंसीज है जो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगी स्टोर डिपो, इसमें आपने किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है ना, कोई भी ब्रांच हो, चाहे आपके इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, आईटी से हो, सभी ब्रांच के यहाँ पर कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री कर रखी हैं स्टोर्स वाली वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल है। तो इसकी अलग से बात करेंगे स्टोर्स वाली कितनी वैकेंसीज है, आरआरबी वाइज कितनी है। साथ साथ बता दूं जो एसएनटी वाली वैकेंसीज है ना, इसमें आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने आईटी से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। मैकेनिकल वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है एसएनटी के लिए, ये ध्यान रखना। तो अलग अलग जोन में जैसे अहमदाबाद में ये वाली जो पोस्ट कोड है ना ये आपके इलेक्ट्रिकल्स के लिए रहेंगे। इसी प्रकार अजमेर में ये आप नीचे देख सकते हो ये सभी पोस्ट कोड हैं। फिर नेक्स्ट बेंगलुरु में ये पोस्ट कोड है और भोपाल में ये पोस्ट कोड हो गए जो इलेक्ट्रिकल्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगी। नेक्स्ट आपके भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ हो गया, नेक्स्ट आप चेन्नई हो गया। इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब इनको अपन मर्ज देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। अब आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिकल्स की किस प्रकार से मैकेनिकल्स की ऐड होते हुए वैकेंसी पोस्टें हैं। उसमें मुंबई के हाईएस्ट हैं, सेकंड यहाँ पर कोलकाता की 501 हैं, उसके बाद चेन्नई की 484, फिर भोपाल की 277, अजमेर की 229, सिकंदराबाद की 221। ध्यान रखिए कैटेगरी किस प्रकार, सबसे पहले यूआर है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। उसके बाद पटना में वैकेंसीज 216 है, बेंगलुरु की 215 है, चंडीगढ़ की 210 है, प्रयागराज की 196, अहमदाबाद की 189 है इलेक्ट्रिकल्स के लिए, जम्मू के लिए 176 है, बिलासपुर की 157, गुवाहाटी की 146 है, गोरखपुर की 140 है, रांची की 100 है, भुवनेश्वर की 91 है, मालदा की 87 है। उसके बाद
तिरुवनंतपुरम 71 है, सिलीगुड़ी की 20 है। तो इलेक्ट्रिकल्स के लिए टोटल वैकेंसीज जो आप एलिजिबल रहते हो 4623 है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 532 है, ओबीसी 1077 है, जनरल की 2064 है, एससी 647 है, एसटी 363 है और एक्स की है 448 एक्स सर्विसमैन। तो ये 4623 वैकेंसीज हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। किसी एक आरआरबी से आप यहाँ पर वैकेंसीज टेबल देखते हुए अप्लाई कर पाएंगे। अब जहाँ पर हाईएस्ट वैकेंसीज है मत डाल देना फॉर्म, मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर डालेंगे, सो कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जा सकती है। मैं कैंडिडेट को रिकमेंडेट करता हूँ जो बीच वाली मिडिल वाली वैकेंसीज रहती है ना, उसमें ऐसा जोन देखो जहाँ पर इससे पहले प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कम गई है, जैसे अहमदाबाद वगैरह यहाँ पर कम जाती है, जम्मू हो गया, उसके बाद आप देखेंगे बिलासपुर, गुवाहाटी, और बाकी यहाँ पर आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपके नज़दीक जो आरआरबी है उस वो भी चयन कर सकते हो यदि आपकी अच्छी तैयारी है। अब नेक्स्ट बारी आती है मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल की यहाँ पर मस्ट बता देता हूँ। उससे पहले मैकेनिकल के लिए आप कौन सी पोस्ट अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल्स में आपके कर रखा है ना बीटेक वगैरह या फिर डिप्लोमा, तो आप एलिजिबल हो। डिप्लोमा वाले 3 साल के डिप्लोमा एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल्स में मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं। अब मैकेनिकल में मैकेनिकल के होंगे, लेकिन जो मैकेनिकल सीएमटी है ना इसमें बीएससी वाला एलिजिबल है। यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री से कर रखी है बीएससी, वही है। बाकी मैकेनिकल की सारी वैकेंसीज हैं। आप मैकेनिकल वाले इंजीनियरिंग, यानी यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो इंजीनियरिंग की वैकेंसीज के लिए मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं हैं या फिर इलेक्ट्रिकल्स वाले एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन जितनी भी इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है ना, इसमें आप देखेंगे 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में या फिर बीएससी आपने सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी 3 साल की, तो आप एलिजिबल हो। आप नीचे आएंगे, इंजीनियरिंग में एक पोस्ट मिलती है ट्रैक मशीन की। इंजीनियरिंग ट्रैक मशीन में आपने मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल्स में आपने कर रखा है डिप्लोमा या बीटेक वगैरह, तो आप एलिजिबल हो इस इंजीनियरिंग की ट्रैक मशीन वाली पोस्ट के लिए। तो जो यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिकल की बताई थी ना, जैसे ऊपर अजमेर की, तो अजमेर की इलेक्ट्रिकल में मैंने इंजीनियरिंग की ट्रैक मशीन के वैकेंसीज को इंक्लूड किया था, ध्यान रखना। तो ऐसी कोई भी वैकेंसीज है उसको छोड़ा नहीं है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो जो इलेक्ट्रिकल वाली अभी आपको टेबल बताई थी ना, उसमें इंजीनियरिंग की वैसे सिविल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है, लेकिन इंजीनियरिंग में एक पोस्ट थी जो ट्रैक मशीन वाली थी, उसमें आप भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले एलिजिबल हो, तो उसको साथ में इंक्लूड किया गया। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बाकी स्टोर्स वाले के लिए सारे एलिजिबल है। आपको बता दूं, मैकेनिकल में एसएनटी वाली जो वैकेंसीज है ना, उसमें इलेक्ट्रिकल वाले तो एलिजिबल, यानी ये वाली एसएनटी वाली, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, आईटी वाले और कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, लेकिन मैकेनिकल में एसएनटी के नहीं है। स्टोर्स में मैकेनिकल का ज़रूर है, लेकिन सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन इसमें नहीं है, तो उन पोस्टों को भी हटाया गया। तो मैकेनिकल की आप ये पोस्ट देख सकते हो, लगभग अजमेर की ये सारी पोस्ट है मैकेनिकल्स के लिए। पोस्ट कोड आप देखिएगा जिसमें एलिजिबल है आप। और बेंगलुरु की ये है 3, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 20, 24, 32, 15। अब जो 15 वाली पोस्ट है ना, वो ट्रैक मशीन की है, उसको इंक्लूड किया गया, लास्ट में मैंने जोड़ा था। अब मैकेनिकल की मर्ज देख लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में आपकी 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल में या बीटेक है, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आरआरबी वाइज मैकेनिकल की, तो हाईएस्ट वैकेंसीज मैकेनिकल में भी 800 मुंबई की हैं, सेकंड चेन्नई की 444 है, कोलकाता की 435 है, भोपाल की 254, पटना की 213, अजमेर की 209, बेंगलुरु की 202, चंडीगढ़ की मैकेनिकल 197, सिकंदरा की 178 है। इसमें इलेक्ट्रिकल वाली सारी वैकेंसीज एक तरीके से इंक्लूड है, ध्यान रखना, स्टोर्स वगैरह सारी। सिकंदरा, जम्मू श्रीनगर में आप देखेंगे तो 170, अहमदाबाद 150, प्रयागराज 134, गोरखपुर 123, बिलासपुर 115, गुवाहाटी 113। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर लोएस्ट वैकेंसी जो मैकेनिकल में आती हुई, मालदा 84, रांची 74, भुवनेश्वर 71, तिरुवनंतपुरम 58, सिलीगुड़ी 14 वैकेंसीज हैं। तो इस प्रकार मैकेनिकल में 4038 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की 1781 हैं और ओबीसी के 898, ईडब्ल्यूएस 477, SC ST आप देख सकते हो। तो ये सारी वैकेंसीज आपने क्रम वाइज देखी, हाईएस्ट से लोवेस्ट के ऑर्डर में। मैकेनिकल से आपने बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रखा, उस केस में कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे वो भी देखा, और प्रत्येक आरआरबी में कितनी वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निर्णय लेना आसान हो जाएगा कि किस आरआरबी से मेरे को फॉर्म भरना चाहिए। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मैकेनिकल्स के बाद में आपके लिए जो वैकेंसीज रहती है सिविल इंजीनियरिंग की। अब सिविल इंजीनियरिंग की आप देखेंगे तो ये जैसे अहमदाबाद से स्टार्ट करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में कौन सी पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है, इंजीनियरिंग की जो भी पोस्ट है ना, इंजीनियरिंग में एक पोस्ट को हटाया था, कौन सी पोस्ट थी वो थी आपकी ट्रैक मशीन वाली।
अब इंजीनियरिंग की वैकेंसीज़ के लिए आपके 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या बीएससी कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो आप एलिजिबल हो। तो इंजीनियरिंग की ये सारी पोस्टें हैं 6 उसके बाद सॉरी ये तो लेवल हैं, यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये सभी इंजीनियरिंग के हैं। नेक्स्ट आप आ जाएंगी इंजीनियरिंग ट्रैक मशीन में, ये वैकेंसीज आपके लिए नहीं है, इंजीनियरिंग वाले के नहीं है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल इनके लिए, ठीक है। अब तो इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है ट्रैक मशीन वाली। फिर क्या इंजीनियरिंग वाले सिविल इंजीनियरिंग वाले, कहने का मतलब मैकेनिकल में एलिजिबल है? नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग वाले मैकेनिकल्स के लिए नहीं है। नहीं सिविल इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रिकल्स के लिए हैं, और नहीं सिविल इंजीनियरिंग वाले एसएनटी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए केवल जो सिविल इंजीनियरिंग वाली पोस्ट थी और स्टोर्स वाली, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ स्टोर्स में सभी डिसिप्लिन वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, तो 32 नंबर वाली पोस्ट के लिए सभी एलिजिबल हैं। इस प्रकार यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग और स्टोर्स की वैकेंसीज को ऐड करते हुए प्रत्येक आरआरबी वाइज आप देखेंगे, उसको एक साथ जब कनेक्ट किया गया किस आरआरबी में टोटल, अब यहाँ पर अलग अलग आप देख पा रहे हो ना, आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल, जब आप फॉर्म भरते हो ना आपके समक्ष रहेगी वरीयता भराना, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग वाली वैकेंसीज के लिए कौन सी आप प्रथम वरीयता देना चाहेंगे डिपार्टमेंट की, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में आप एलिजिबल हो उसी में, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो आप मैकेनिकल में एलिजिबल हो, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक वाले प्लान्स के लिए एलिजिबल हो, आप एसएनटी के लिए एलिजिबल हो, तो आपको वरीयता भराई जाएगी सभी पोस्ट के लिए। ध्यान रखना, सभी पोस्ट के लिए आपको वरीयता भराई जाएगी। और जैसे आप फॉर्म भरते हो ना, अपनी योग्यता वहाँ पर सेलेक्ट करते हो, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, एडुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आपके समक्ष सारी पोस्टें आ जाती है कि ये पोस्ट आप एलिजिबल रहेंगी। तो यहाँ पर अपन सिविल इंजीनियरिंग की देख रहे हैं, तो इसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर आपके समक्ष, आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर बीएससी कर रखी है, डिग्री कर रखी है, बीटेक वगैरह, तो एलिजिबल हो। शुरुआत करते हैं। हाईएस्ट वैकेंसीज सिविल में भी मुंबई में है 555 टोटल वैकेंसीज है, सिकंदरा में 386 सेकेंड हाईएस्ट, अजमेर में 307, बिलासपुर में 299, कोलकाता में 265 है, भोपाल में 207 है। नेक्स्ट आपके प्रयागराज में 207 से, अहमदाबाद में 199, बेंगलुरु में 195, चंडीगढ़ में 173, चेन्नई में 154, ये वैकेंसीज का क्रम है। उसके बाद गोरखपुर का आप देखेंगे 104, नेक्स्ट गुवाहाटी 94, भुवनेश्वर 84, मालदा 76, जम्मू 70, रांची 67, तिरुवनंतपुरम 50, पटना 32, मुजफ्फरपुर 11, सिलीगुड़ी 8। और जो एक्स सर्विसमैन है ना, ये कैटेगरी वाइज सभी से लिए जाएंगे, कहने का मतलब ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रहता है, ये इन्हीं में से है, ठीक है। 555 में से ये 55 सीट है, ध्यान रखना। 386 में से 38 सीट है एक्स सर्विसमैन की, और बाकी यहाँ पर हैंडीकैप की भी इस टाइप से रिजर्वेशन मिलता है। तो सभी की कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देखेंगे। ये सिविल इंजीनियरिंग की हाईएस्ट वैकेंसीज मुंबई, सिकंदरा, अजमेर, बिलासपुर, कोलकाता, भोपाल है। 200 से अधिक है, 200 से 500 तक। तो टोटल आप करते हैं सिविल की 3543 वैकेंसीज रहती है, जिसमें कैटेगरी वाइज यूआर की 1631 है, और ओबीसी के 810 हैं, ईडब्ल्यूएस के 358, एससी एसटी के आप देख सकते हो। अब सिविल इंजीनियरिंग के बाद बारी आती है नेक्स्ट आपकी सीएमटी बीएससी, उसके पहले देख लेते हैं एसएनटी वाली देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसएनटी, कहने का मतलब एसएनटी वाली जो पोस्ट है उनके लिए कौन एलिजिबल हैं, उनके लिए हैं जिन्होंने विशेषकर, इलेक्ट्रिकल वाले तो है ही है, अपन ने जब इलेक्ट्रिकल्स की बात की थी उसमें ये सारी एसएनटी की ऐड थी। अब न्यू है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखी है, वो वाले कैंडिडेट, उनके लिए पोस्टें दो होती है। एक तो एसएनटी वाली, ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, एक 32 नंबर वाली, क्योंकि 32 नंबर वाली जो डीएमएस वाली है ना, स्टोर्स डिपो, वो जिस भी डिसिप्लिन या ब्रांच से आपने डिप्लोमा बीटेक कर रखी है सभी के लिए एलिजिबल है, तो इनको साथ में ऐड करेंगे। तो स्टोर्स वाली ऐड करते हैं, एसएनटी को जोड़ते हैं, दोनों को मिलाकर आरआरबी वाइज देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये आपके एसएनटी की है जिसमें कंप्यूटर साइंस की बात हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ स्टोर्स वाली भी है जिसमें सारे एलिजिबल हैं। तो एसएनटी प्लस स्टोर्स, इन दोनों को ऐड किया तो ये परिणाम निकला जो आपकी आईटी और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मुंबई में हाईएस्ट वैकेंसी 224 आई, कोलकाता में 172, प्रयागराज में 66, सिकंदरा में 62, उसके बाद चेन्नई 56, गुवाहाटी 55, अहमदाबाद 45, अजमेर 43, बिलासपुर 42, नेक्स्ट है चंडीगढ़ 40, भोपाल 29, गोरखपुर 27, बेंगलुरु 26, रांची 26, जम्मू 23, भुवनेश्वर 20, तिरुवनंतपुरम 13, सिलीगुड़ी 6, पटना 5 और मालदा 3। इस प्रकार आईटी या कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा या बीटेक करने वाले कैंडिडेट के लिए टोटल 983 वैकेंसीज यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं वो कैंडिडेट।
और इनमें आपने देखा हाईएस्ट से लोवेस्ट का क्रम। अब आप कहेंगे ये तो आईटी वाले हो गए, हमको तो केवल बता दो स्टोर्स वाली, जिसमें जिस भी डिसिप्लिन में आपने कर रखा बीटेक आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे किसी भी। इसके अतिरिक्त जो रह गए ना कैंडिडेट, सिविल वाली बता दी आपको, इलेक्ट्रिकल वाली बता दी, मैकेनिकल वाली बता दी, कंप्यूटर साइंस की बता दी, इसके अतिरिक्त आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में 3 साल का, तो आपके लिए ये वैकेंसी जो आप एलिजिबल रहेंगे ना, उसमें स्टोर्स डिपो वाली वैकेंसीज है। स्टोर्स डिपो में आपके लिए मुंबई में हाईएस्ट 127 है, कोलकाता में 106 है, चंडीगढ़ 27, अजमेर 23, गुवाहाटी 22, इसी प्रकार सिकंदरा 19, जम्मू 17, तो ये लोवेस्ट की ओर आ गए। पटना में महज 2 वैकेंसीज, प्रयागराज में 4, उसके ऊपर आपने देखा भोपाल में 6 वैकेंसीज। तो किसी भी डिसिप्लिन में आपने बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रखा है, ये वैकेंसीज आरआरबी वाइज आपको बता दी है। बाकी कंप्यूटर का साइंस में बात कर रहे थे और एसएनटी सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में केवल सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की ये आरआरबी वाइज वैकेंसीज थी, लेकिन उसको स्टोर्स में साथ जोड़कर आपको बताया है जो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस थी और आईटी थी। ठीक है, अब बात करते हैं बीएससी वाले कैंडिडेट की, यानी ये जो सीएमटी वाली है, मैकेनिकल में सीएमटी केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इसमें आपने बैचलर डिग्री कर रखी है साइंस यानी बीएससी। बीएससी के इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री जरूरी है, 3 साल फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी कर रखी है, उसके इसमें आपका 45% भी बन रखा है। तो आपके लिए भी आरआरबी जेई में वैकेंसीज हैं, ये आप देख सकते हो आरआरबी वाइज। अजमेर में जैसे ये जो 23 नंबर वाली वैकेंसीज वो आपके लिए, और इसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गोरखपुर, अब एक से अधिक मान लेते हैं जोन है या फिर यूनिट है, उसके इसमें आईसीएफ एसआर ये 2 यूनिट है, उसमें आपको वरीयता भराई जाएगी जिस पे आरआरबी से आप भरते हो यदि आपने बीएससी कर रखी। तो ये इतने ही आरआरबी हैं जिनमें बीएससी की वैकेंसीज अवेलेबल हैं, इनको एक साथ किया तो इस टाइप से टेबल अपनी निकल के आई बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए, ये टेबल आई। अब यानी जिन्होंने 45% मार्क्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री में बैचलर डिग्री साइंस में कर रखी है बीएससी, उनके लिए सीएमटी की ये वैकेंसी हाईएस्ट मुंबई की है 52, चेन्नई की सेकंड 30, जम्मू की 22, अजमेर की 16, गोरखपुर 8, भोपाल 7, गुवाहाटी 7, प्रयागराज 5, सिकंदरा 2, पटना 1। इसके अतिरिक्त जो आरआरबी रह गए हैं उसमें है ही नहीं बीएससी वालों के लिए। तो टोटल 150 सीट है, इनमें से आप आरआरबी वाइज यहाँ पर सीट सेलेक्ट कर पाते हो और फॉर्म भर पाते हो। तो ये बीएससी वालों के लिए इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। तो इस प्रकार आपने देखा इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी 4623, मैकेनिकल के लिए 4038, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3543, सीएसआईटी के लिए 983, बीएससी वालों के 150, और किसी भी डिसिप्लिन के लिए भी आपने वैकेंसीज देखी स्टोर्स वाली। तो एक ही वीडियो में आरआरबी वाइज और ब्रांच वाइज अधिक से कम के क्रम में आपने सारी वैकेंसीज देख ली। अब आप निर्णय ले पाएंगे किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज है, और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि टोटल 7951 सीटें तो ये ज़्यादा कैसे हो गई, वो भी इस वीडियो में बताया है। यानी आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आप मैकेनिकल की वैकेंसीज के लिए भी एलिजिबल हो, एसएनटी के लिए भी एलिजिबल हो, वो सारी पोस्ट है जैसे आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर दिख जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, इस टाइप की लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो फैक्ट आधारित आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पर सबसे पहले जानकारी मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, अभी आप वीडियो देख रहे हो एंड तक, 28 से 31 जुलाई तक टेक्स्ट बुक का लोएस्ट प्राइस की सेल जो हमेशा हर मंथ लास्ट में आती है वो अभी आ चुकी है। इसमें आपको पास प्रो टीडीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर 12% इसका डिस्काउंट मिल जाएगा, और 1 साल की वैलिडिटी में रेलवे हो गया, अदर जो भी एग्जाम्स के आपके आएंगे पेपर वो आप उनके प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मॉक टेस्ट दे पाएंगे। जिन कैंडिडेट को पता नहीं कैसे मॉक देना, कैसे पास प्रो बाई करना, किस प्रकार ये स्मार्ट तरीका रहेगा तैयारी करने का, 50% तैयारी मॉक टेस्ट होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे एक डेमो वीडियो वो आप चेक कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।